हेलो फ्रेंड्स। जीवन में प्यार और इज्जत कैसे हासिल करें? किन अंकों से हमें जीवन में प्यार, अंक, शोहरत, तरक्की मिलती है? जनता के दिल में हम कब समाते हैं कि हम जीवन में सफल होंगे या नहीं? सफल होंगे तो किन कारणों से होंगे? आपकी शादी नहीं हो रही है, आप रिश्तों की बातें करते हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। शादी हो चुकी है पर रिश्ते में आपको प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सही रिलेशनशिप नहीं मिल रही है, या रिश्ता है उसमें दिक्कतें हैं, उसकी बातें नहीं करेंगे आप, क्योंकि हम जिस पीड़ा की बात करते हैं पीड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि मन में जो बात होती है वो बाहर आती है। और अगर आप बात कर रहे हैं दिक्कत है, और दिक्कत है तो दिक्कत जाएगी ही नहीं। लेकिन जीवन में एक सिद्धांत है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हो, और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं सकता। प्रतिष्ठा आपको अमीर या गरीब बनाती है, और चित्र आपको सुखी व दुखी बनाता है। जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। मन में हमेशा शिकायत है, गलत दृष्टिकोण है, प्रॉब्लम है, उसी के बारे में रोना अगर चाहते हैं। प्यार और इज्जत तो अपने मन को संतुष्ट रखती है। हम हर व्यक्ति में जब कमियां निकालते हैं, नकारात्मक सोच को रखते हैं, तो हमें हमेशा हर व्यक्ति में कमियां दिखाई देती हैं, हम संतुष्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, हमारे गुरु जी का कहना था, गुरु लोग कहते भी हैं कि यदि आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठती हैं। तो इसलिए दोस्तों, किसी में कमी निकालने से पहले अपनी कमी को देखो। महात्मा गांधी जी से जब एक बार कोई पूछ रहा कि मेरा बेटा गुड़ खाना बंद नहीं करता, तो महात्मा गांधी जी ने कहा 10 दिन बाद आना, मैं आपको बताऊंगा। तो महात्मा गांधी जी भी गुड़ खाते थे। महात्मा गांधी जी ने गुड़ खाना बंद किया और 10 दिन बाद बताया कि आप इस तरह से उसे सिखाएं तो उससे गुड़ खाना बंद कर देगा। तब उन्होंने ये पूछा, महात्मा जी आपने मुझे 10 दिन का टाइम क्यों दिया इस छोटी सी बात को बताने के लिए? तब उन्होंने कहा, सच बोला कि भैया मैं भी गुड़ खाता था, जब मुझे आपकी बात सुन के अच्छा लगा तो मैंने पहले खाना खुद छोड़ा। आप जैसे ही आप घर के अंदर घुसते हैं, आपके घर के दरवाजे की तरफ कांटेदार पौधे तो नहीं रखे। लोग गुलाब के पौधे भी लगाते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। पौधा खुशबू भी होती है। घर के एंट्रेंस पर गुलाब के पौधे ना लगाएं, क्योंकि वो आपके रिश्तों में ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि बच्चों से भी मन मुटाव कर देंगे। अगर घर के अंदर ही आपने एक बड़ा सा शीशा तो नहीं लगा रखा है, तो वो आपके घर में आने वाले की हर एनर्जी को वापस भेज देता है। एनर्जी को वापस भेज देता है तो आपको तो आपके घर वो चीज़ ठहरती नहीं है, तो ना आपका रिश्ता ठहर रहा है और ना धन ठहर रहा है। तो उस मिरर को वहाँ से हटाना है। घर के बाहर जाने वाला समय, घर के बाहर जाते समय अगर आपने फाउंटेन सीधा हाथ की तरफ लगा रखा है तो कहते हैं फाउंटेन अच्छा होता है, पर आपने फाउंटेन को लेफ्ट हैंड साइड लगाया, राइट हैंड साइड मत लगाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम देगा। आपका रिश्ता नहीं हो रहा है या रिश्ता होता है टूट जाता है तो बात होते होते रुक जाती है, या आपके मन मुताबिक नहीं है, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने अपने घर मेहमान को न्योता दिया है। मेहमान के आने से पहले घर की तरफ सफाई व्यक्त करनी जरूरी होती है। आप अपने जीवन में किसी को इनवाइट कर रहे हैं या पहले से ही वो व्यक्ति शादीशुदा है, तो घर आपका कैसा हो? क्या आपके घर में बड़े बड़े स्पाइडर मैन हैं और कोई भयानक पोस्टर लगे हैं? आपके घर में घुसते ही कोई कहे बड़ा अच्छा है, घर में महक अच्छी है।
अगर वो स्पाइडरमैन देखेगा, बड़े बड़े राक्षसों की, बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर देखेगा, तो उसके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा होगी। अगर फूल की महक होगी, खुशबू होगी घर के अंदर, तो सकारात्मक ऊर्जा होगी और उससे आपके घर की शोभा बढ़ेगी। आपका बेडरूम, घर में भले ही 4 चीज़ हों, पर आपको उनसे अच्छे रखें। वो आपको घर इनवाइट कर रहा है। दोस्तों, जब घर के अंदर सामान इधर उधर बिखरा रहता है और लोहे की या लकड़ी की चीज़ें छत के ऊपर या घर में बिखरी रहती हैं जिसे हमने फेंक पाते, तो हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होने ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाती है। तब हमारा फ़र्ज ये बनता है कि हम सब में पहले नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करें। यदि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहेगी तो हमारी मानसिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अपने बेडरूम देखा कि आपके बेडरूम में एकदम डार्कनेस है। अगर आपने रिलेशनशिप चाहते हैं ग्रो, तो बेडरूम में हल्के कलर रखें। अपने पलंग के पीछे कम से कम 2 इंच की जगह रखें। आपके बेड को लेफ्ट और राइट हैंड साइड जगह होनी चाहिए। आपने देखा होगा बेड के लेफ्ट एंड राइट पे खाली स्पेस होता है। आप दोनों तरफ जगह नहीं है तो रिश्ते भी अटक जाते हैं। ना आप लेफ्ट निकाल सकते हैं ना राइट, आपकी बात सी जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो भी बेड पर 2 या 4 तकिए हों, शादीशुदा हों तो भी 2 या 4 तकिए हों। अगर आपके बेड के सामने टीवी है तो उसे हटाएं, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो आप टीवी एक शीशे का काम करता है और शीशा रिफ्लेक्ट करता है, तो आप अकेले हैं और अपने अकेलेपन का रिफ्लेक्ट किया आपकी परछाई को रिफ्लेक्ट करेंगे। शादी के होने के बाद भी आपको सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। पति पत्नी से संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति के अंदर उनका मन कहीं और भटका रहता है। उनका मन अपने घर माना लग के संसार की दिनचर्या में लगा रहता है, संसार की अदर्स महिलाओं में लगा रहता है, अपनी पत्नी में नहीं लगता। तो क्या टीवी नहीं हटा सकते? टीवी को कवर से ढक दीजिए। शीशा दिखाई नहीं देना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप अपने बेड के लेफ्ट साइड में आप अपने दोनों के पति पत्नी की फ़ोटो लगाएं। अगर लेफ्ट में जगह नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे लगाएं। एक लव बर्ड का वो रखें, मूर्ति अपने घर में रखें। आपके रिलेशन अच्छे होते जाएंगे। आप अपने जो बेड की चादर है वो हमेशा डेली सफ़ेद रंग की बिछाएं, उस पर सेंट और महक वाली तस्वीर हो, तो आपको इज्जत, आपको घर में भी इज्जत मिलेगी और जीवन में भी प्यार मिलेगा। पति पत्नी का आपस में समन्वय अच्छा रहेगा, जिससे और जब भी आप बेडरूम में आएँ पैर धो के आएँ और नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करके आएँ। दोस्तों, आपको इज्जत ही इज्जत मिलेगी। एक मेरे पे कुंडली है, मैं उसे लगाता हूँ, उस कुंडली में उस व्यक्ति को प्यार और इज्जत मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारे ग्रह अनुकूल हैं तो हमें प्यार मोहब्बत सब कुछ मिल जाता है। अगर हमारे ग्रह अनुकूल नहीं हैं तो हमारी नकारात्मक सोच बन जाती है और हमें प्यार नहीं मिल पाता जीवन में, और हम प्यार के लिए भटकते रहते हैं। एक सज्जन की एक डेट बताता हूँ, 23/1/1996। अब इनकी डेट के अंदर जब हमने भरा तो मूल्यांक आया 5 और भाग्यांक आया 4। 5 का होना ये बताता है इस व्यक्ति का सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान अच्छा है। जिस व्यक्ति का सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान अच्छा होगा वो जीवन में तरक्की 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 करेगा, ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। इसके बाद मैंने क्या देखा, इनकी कुंडली के अंदर 3 और 2 5 मूल्यांक हुआ, 6 7 और 9 16 और 9 25 और 6 31 और 4 भाग्यांक हुआ। इसकी सेल्फ डेस्टिनी 50% आई। जीवन में प्यार और इज्जत कैसे मिले मैंने बताया। इसका मूल्यांक 5 आया और भाग्यांक 4 आया। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सेल्फ डेस्टिनी कितनी आई, 50%। अब मूल्यांक 5 वालों का स्वामी कौन होता है, बुध। और ये जीवन में कामयाब क्यों होते हैं, इनका लक्की रंग कौन सा होता है, तारीखें कौन सी होती हैं, 5 14 23। शुभ दिन बुधवार रविवार। शुभ रंग हरा मूंगिया रंग। अशुभ रंग सफ़ेद पीला। मित्र अंक 1 3 5। शत्रु अंक 2। सम अंक 8 और 6। शत्रु वर्ष 2021 2039 2048 2057
2066, 2075 ये इस व्यक्ति के शुभ अंक हैं। अनुकूल देवता लक्ष्मी नारायण और शुभ रतन पन्ना, ये इस व्यक्ति के जीवन के मूल्यांक और 5 होने से इसके भाग्यांक और देवता अनुकूल ये सब मैंने बताया। अब मैंने क्या देखा, 492, जिन लोगों के पास 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का, जिन लोगों के चार्ट में 492 होता है, ऐसे जो जातकों की गुड लाइफ होती है और होता है और ब्रेन पावर अच्छी होती है, मानसिक तीर मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक बार या किसी भी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो वो कभी नहीं भूलते, उनके दिमाग में छप जाती है। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट या ऐसे पेरेंट्स जो भी होते हैं वो बड़ी ऊंची स्तर पर पहुंचते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। अब मैंने क्या देखा इनके पास, 4, 5, 6, 4 नंबर 4, 5, 6, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का। सिल्वर प्लान, ऐसा व्यक्ति गरीबी से निकलकर ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अपने जीवन में धन, मान, सम्मान, इज्जत सब अपनी मेहनत से हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति गरीबी में रह के ऊंचाइयों पर पहुंच के यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। अंकों से हम कैसे जान पा रहे हैं हमें जीवन में प्यार इज्जत मिलेगा? अगर ये अंक हमारे पास हैं, 4, 5, 6 हमारे पास है तो हमें जीवन में सम्मान मिलेगा। अगर 492 हमारे पास है तो व्यक्ति की जीवन में प्रतिष्ठा होगी और बहुत ही ऊंची मानसिकता का होगा। जब व्यक्ति मानसिक सोच का होगा तो उसे सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। 4, 5, 6। अब आता है 951, 9951। 9 नंबर मंगल का, फायर एलिमेंट, 5 नंबर बुध का, अर्थ एलिमेंट और 1 नंबर वाटर एलिमेंट। ये तीन, अगर किसी के पास ये अंक पाए जाते हैं उसकी सोच बड़ी मजबूत होती है, ऊंची होती है और ऐसा व्यक्ति जहाँ से कोई काम रुक जाता है वो ऐसे व्यक्ति को लगा दो तो ऐसा व्यक्ति काम करके पूरा छोड़ता है। जिस व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता होगी उस व्यक्ति को बैठे बिठाए घर में इज्जत मिलेगी ही मिलेगी, इज्जत कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जब 95 ये सेलिब्रिटी नंबर होते हैं, क्या बोला, सेलिब्रिटी, ये व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और देश में नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिल पा रहा है। कारण क्या है, इनके पीछे सब लॉजिक होता है। जो लॉजिक होता है वो हमें जीवन में ऊंचाइयों पर लेके जाता ही जाता है। और अब हमने क्या देखा, 3, 5। जिस व्यक्ति के पास 3 और 5 है, गुरु और बुध, ऐसा व्यक्ति लोगों के दिलों में ऑटोमेटिक समा जाता है, इसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे व्यक्ति से लोग बड़े खुश होते हैं, ऐसे व्यक्ति को शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है और सम्मान मिलता है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर 3 और 5 हमारे पास है तो हमें ऊंचाइयों पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। 3, 1, 9। ऐसा व्यक्ति चातुर्य होता है। सूर्य का और गुरु का जब आपस में संबंध हो जाता है तो वार्तालाप, जब उसे राजा की पावर मिल जाती है गुरु को, तो वार्तालाप करने में सक्षम होता है। और जब गुरु का संबंध मंगल से हो जाता है तो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति वार्तालाप करने में भी दबंग भी होता है और वार्तालाप करके हर काम को करने में भी सक्षम होता है। यदि 2 और 5 किसी के पास हों, अगर 2, 5, 6 किसी के पास हैं तो उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, उसे पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में बड़ा सफल होता है और डिवोर्स जैसी स्थिति नहीं बनती। इसमें किसी भी मनुष्य का व्यवहार ही उसकी आईना है जिसे वह अपनी छवि प्रदर्शित करता है। तो इनमें मैं ये अंक देख रहा हूँ, इनके आईना वाले अंक हैं और जो जीवन में आदमी को सफल करते ही करते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब मैं बताता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ।
कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।